नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर हरियाणा से आ रही है, जहां पूर्व सांसद ब्रजभूषण सिंह को महिला पहलवानों के यौन शोषण केस में बरी कर दिया गया है। जी हां, कोर्ट ने उन्हें सबूतों के अभाव में बरी किया है। आपको बता दें कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ये अहम फैसला सुनाया है। ब्रजभूषण शरण सिंह 20 जुलाई 2023 से नियमित जमानत पर थे और 10 मई 2024 को अदालत ने दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के आधार पर आरोप तय किए थे और जिसके बाद ये ट्रायल शुरू हुआ था। वहीं इस फैसले के बाद पूर्व सांसद ब्रजभूषण सिंह ने अदालत के आदेश के बाद प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि उन्होंने पहले जो कहा था वह अब सही साबित हुआ है। वहीं उनके वकील ने भी कहा कि वे अदालत के विस्तृत आदेश का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि शुरुआत से ही उनका पक्ष यह रहा है कि शिकायत और शिकायतकर्ता के बयानों में कई विसंगतियां और विरोधाभास मौजूद थे। वकील के अनुसार अदालत का विस्तृत आदेश जल्द ही जारी कर दिया जाएगा, जिसके बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया पर विस्तार से बताया जाएगा। आपको बता दें कि 6 महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न, पीछा करने और आपराधिक धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए थे और इसी विवाद को लेकर साल 2023 में जंतर मंतर पर देश के शीर्ष पहलवानों ने महीनों तक बड़ा विरोध प्रदर्शन भी किया था। वहीं भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले में करीब 3.5 साल की कानूनी प्रक्रिया के बाद 3 अगस्त 2026 को यानी कि आज अदालत में ये फैसला सुनाया गया है। आपको बता दें कि 18 जनवरी 2023 को पहलवानों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन शुरू किया था। 19 जनवरी को बबीता फोगाट ने प्रदर्शनकारी पहलवानों से मुलाकात की थी और सरकार से बात करने का भरोसा दिया था। उसी दिन पहलवानों ने तत्कालीन खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से भी मुलाकात की थी और 20 जनवरी को विनेश फोगाट ने भारतीय ओलंपिक संघ, प्रधानमंत्री कार्यालय, अनुराग ठाकुर और अमित शाह को ट्वीट करके शिकायत दर्ज कराई थी। 21 जनवरी को अनुराग ठाकुर से बातचीत के बाद पहलवानों ने अपना धरना समाप्त कर दिया था। वहीं इस मामले में हरियाणा कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष रम बोहर ने कहा है कि ब्रजभूषण केवल बरी नहीं बल्कि बाइज्जत बरी हुए हैं। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से फैसला आने के बाद रमेश बोहर अपने समर्थकों के साथ भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के 21 अशोक रोड स्थित आवास पर बधाई देने पहुंचे। जिस दिन यानी 18 जनवरी 2023 को आप लोग यहां पर मौजूद थे और तब मैंने कहा था कि ये एक साजिश है, षड्यंत्र है और अगर मेरे ऊपर कोई आरोप सही पाया जाएगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। और आज तक मैं उसी बात पर कायम रहा और आज लगभग 3 साल के बाद कोर्ट ने मुझे और विनोद जी को बाइज्जत बरी किया है। सर, एक लंबा संघर्ष आप लोगों ने झेला, जिस तरीके से आप ऊपर लगातार आरोप लगाए जा रहे थे, जंतर मंतर में प्रदर्शन भी हो रहे थे, ऐसे सर वो किस तरह का वक्त मैं 15-16 साल से की उम्र से ही संघर्ष देख रहा हूं और मैं हमेशा जो कमजोर थे, जिनका हक मारा जाता था, मैं उनके पक्ष में खड़ा होता था और मुझे अपने आप के ऊपर विश्वास था। मैं सामने वाले को नहीं जानता हूं कि सामने वाले के दिल में क्या है, लेकिन मैं अपने आप को जानता था और मुझे पूरा विश्वास था कि मेरे साथ न्याय होगा और मेरे साथ न्याय हुआ और कभी मैंने अपने आप को अपराधी महसूस ही नहीं किया। और मैंने एक शेर उस दिन पढ़ा था कि इसीलिए तो डगर डगर बदनाम हो गए मेरे आंसू, मैं उनका हो गया कि जिनका कोई पहरेदार नहीं था। पदलोभी आलोचक कैसे करते दर्द पुरस्कृत मेरा, मैंने जो कुछ गाया उसमें करुणा था, श्रृंगार नहीं था। हम जो जूनियर खिलाड़ी थे, जिनका हक मारा जा रहा था, हम उनके लिए लड़ाई लड़ रहे थे और मुझे प्रसन्नता है कि उस लड़ाई में हमारी ही जीत हुई और मुझे विश्वास है कि जिस लड़ाई को लड़ करके हम निकले हैं, यानी जूनियर खिलाड़ी की लड़ाई को लड़ करके निकले हैं, उनको न्याय मिलाए। अब वो आने वाले समय में हमारे रेसलिंग का परचम पूरी दुनिया में लहराएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। रेसलर्स ने आपके ऊपर आरोप लगाए, खासकर विनोद फोगाट, साक्षी। देखिए, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। पहलवानों के साथ साथ ये आज जो बड़ी बड़ी पार्टियां आप देख रहे हैं, याद करिए जंतर मंतर पर कौन नहीं बैठा था।
प्रियंका जी चली आई। आम आदमी पार्टी तो पूरा खाने पाने की व्यवस्था कर रही थी, लेफ्ट राइट जो आप देखते हैं ना, यहां कोई बचा था? मेरी फांसी की मांग हो रही थी, जिंदा जला देने की मांग हो रही थी। अब वो लोग अपने गिरबान में देखें। ताज़ा अपडेट्स के लिए न्यूज़ टाउन को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें।